कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, कोई तंबू है जो बेलन के आकार का है जिसपे एक शंकु अध्यारोपित है। एक तंबू है जो कुछ इस तरीके से है, बेलन के आकार का है, ठीक है। इसमें एक शंकु अध्यारोपित है, इस तरह से शंकु वो तंबू बना हुआ है, टेंट बना हुआ है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर है और 4 मीटर है। ऊंचाई दिया है कितना? ऊंचाई दिया है आपका 2.1 मीटर, किसका? बेलन का। देखिए क्लियर लिखा है बेलनाकार भाग की ऊंचाई। अब बेलनाकार भाग का व्यास, तो व्यास कितना दे दिया? व्यास कितना है? 4 मीटर ना। तो भैया चलिए यहां लिख लेते हैं, व्यास कितना है? 4 मीटर। बेलनाकार भाग का है ना, बेलनाकार भाग का व्यास। तो त्रिज्या कितनी हो गई इसकी? d/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2 मीटर हो गया। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना दिया? बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 2.1 मीटर। चलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर। तिर्यक ऊंचाई, सिंपल तिर्यक ऊंचाई डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तिर्यक ऊंचाई कितना है? 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, सिंपल इस तंबू को बनाने में कितना आपको कपड़ा लगा, तिरपाल कैनवास कितना लगा। साथ ही ये भी बताइए कि 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत कितनी है। क्लियर है? सबसे पहले कितना कपड़ा लगा और उसका रेट बताइए। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हमें पता तो चले कि कितना कपड़ा लगा, तब ना हम निकाल लेंगे कि कितना रेट लगा। तो सिंपल है, वक्रपीठ दिया हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन में एक चीज और क्या है कि ध्यान दीजिएगा कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है, यानी कि ये वाला पार्ट खाली है और ये वाला पार्ट ऑलवेज खाली है क्योंकि ये ऊपर से ढका हुआ है। बात समझे? यानी कि आपको जो कपड़ा लग रहा है वो या तो तंबू के वक्रपृष्ठ में लग रहा है और शंकु के वक्रपृष्ठ में लग रहा है। आयतन में मतलब उसमें कितना सामान आएगा अंदर में, वक्रपृष्ठ जो आपको दिख रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए तो तंबू में या सिंपल लिखते हैं कैनवास, कैनवास का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? कैनवास का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं कि कैनवास कितना लग रहा है इसमें, या यहाँ पे लिख सकते हैं तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आप लिख सकते थे। यहाँ पे जहाँ पे मैंने कैनवास का क्षेत्रफल लिखा, तो तंबू में हमको क्या लिखना है? बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का हो गया। बेलन का वक्रपृष्ठ का होता है 2 पाई RH, शंकु का वक्रपृष्ठ पाई RL। पाई R ही कॉमन आएगा, ठीक है। तो पाई R कॉमन लेते हैं, पाई R कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2H प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? L। ये बचेगा ना। पाई का मान डालिए 22/, R का मान 2 है ना, दोनों की त्रिज्या सेम है तो 2 गुने H का मान 2.1 और L का मान 2.8। अब देखिए 22 को तो 2 से गुना कर दीजिए आप, तो चलिए 44/7 हो गया। अब यार 2.21 को गुना कीजिएगा तो 4.1 आएगा और 2.8 को इससे गुना कीजिए तो 8 × 9 10.426 यही आएगा ना रे? पक्का ना? कोई दिक्कत नहीं ना इस बार? पक्का? तो 69, तो इसको ले लीजिए 69/10। कोई दिक्कत? कैलकुलेशन फिर से देख लो। पाई R कॉमन लिए, 2 बचा, H बचा और यहाँ पे L बचा। 2H का मान कितना है? हाइट किसका है? बेलन का है ना, 2.1 2.8। हाँ चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। अब चलिए 69 को 44 से गुना कीजिए। अच्छा ये कटेगा, पहले 2 से काटिए 22 और 2 से काटे तो 5। 69 को 22 से गुना कीजिए 4.2 आएगा। यहाँ पे 2.21 के मतलब कहाँ है? 4.1। हाँ यहाँ ना। हाँ 4.2 आएगा। और 4 2 10 का 0 4 2 6 7। सही है। तो ये आ गया 44/7 इंटू कितना है? 7 आया ना। हाँ। सिंपल 7.0 आया ना, तो 7 से 7 तो कटे गया, तो बचा कितना? 44 मीटर स्क्वायर। सही है। सुनिए
कैनवास का क्षेत्रफल आया 44 मीटर स्क्वायर, 500 लेकिन अब उसमें क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 1 मीटर स्क्वायर पे खर्चा कितना है? 500 रुपया। तो सिंपल है भैया, गुना कर देंगे 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च 500 500, तो कितना कितना मीटर पे चाहिए? 500 मीटर पे। तो 500 मीटर स्क्वायर पे खर्च 500 गुने 44, 4 5 20 का 0 हासिल, 2 4 5 20 2 22 22,000 रुपये आएगा ना। हाँ, हाँ। 22,000 रुपये खर्च हुआ। क्लियर?